आप देख रहे हैं न्यायतक और मैं कुमारी। इस समय हम वाराणसी के BHU परिसर के अंदर हैं। इसी BHU परिसर में साल भर पहले IIT BHU गेट के पास रेप का एक जघन्य मामला सामने आया था, जिसमें जो पीड़ित थे उनके संबंध सरकार के सांघिक संगठन ABVP और भाजपा की IT सेल के लोगों पर लगा था, जिसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन परिसर में भी हुआ था और परिसर के बाहर। फिलहाल अब जबकि जिनको अपराधी घोषित किया गया था वो जमानत पर बाहर आ गए हैं, ऐसी स्थिति में उस समय आंदोलन करने वाले, इस जघन्य अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले BHU के 13 छात्रों का संस्थान से निष्कासन कर दिया गया है। आज एक बार फिर उसके विरोध में न सिर्फ परिसर के तमाम छात्र आंदोलित है, बल्कि अभी यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आने वाला है, कांग्रेस के तमाम नेता उसमें शामिल हो रहे हैं, वो भी आने वाले हैं। तो आज जब एक तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, दूसरी तरफ अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को शिक्षा विहीन करने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में आइए हम बात करेंगे यहाँ जो आंदोलनरत छात्र हैं जिनका निष्कासन किया गया और परिषद तथा तमाम जो लोग उनको समर्थन दे रहे हैं उन सबसे आज हम बात करेंगे। कल भी तुम ही हारे थे, आज भी तुम ही हारोगे। BHU परिसर में छात्रों का एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। इसमें जिन 13 छात्रों का जिन्होंने रेप के समर्थन में, रेप के खिलाफ, जिन्होंने रेप विक्टिम के समर्थन में और रेप के खिलाफ आंदोलन किया था, BHU परिसर के रेप के खिलाफ जिन छात्रों ने आंदोलन किया था उन्हें प्रशासन ने निष्कासित करने का काम किया है। आज इसके खिलाफ छात्रों का एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। इस समय यहाँ पर तमाम छात्र संगठन आस्था दिशा के छात्र यहाँ पर भारी भीड़ के साथ इकट्ठा हुए हैं और जानकारी मिल पा रही तमाम और राजनीतिक पार्टियों के नेता भी इनको अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हम अपने कैमरामैन साहब को दिखाते हैं कि किस तरीके से अजय इधर दिखाइए सामने कि किस तरीके
साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। साथियों, आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप सब लोग को पता होगा कि आज से 1 साल पहले 2023 में 1 नवंबर की रात को रेप की घटना होती है। IIT के एक छात्रा के साथ गैंग रेप होता है, जिसको BHU प्रशासन पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करती है और उन अपराधियों को पकड़ने में भी नाकाम उस टाइम रहती है। जब इसके खिलाफ जब पता चलता है कि हमारे कैंपस में रेप जैसी घटना हुई है, गैंग रेप जैसी घटना हुई है, तो हम BHU के छात्र जब यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, तो हमारे आंदोलन के तीसरे दिन BHU प्रशासन, पुलिस प्रशासन और ABVP के गुंडे आते हैं, मारपीट करते हैं और हमें प्रोटेस्ट से हटा दिया जाता है। हमारे साथ गाली गलौज करते हैं और भद्दी गालियां देते हैं। तो उसके बाद जो है कि जब हम कंप्लेन कराने जाते हैं, FIR कराने जाते हैं, तो पुलिस प्रशासन हमारा FIR करने से मना कर देता है और ये ABVP के FIR लेते हैं और हमारे ऊपर FIR करके संगीन धाराएं हमारे ऊपर लगा दिए जाते हैं। क्या रेप के खिलाफ बोलना जो है कि जुर्म है आज के जमाने में? क्या अगर हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं ये जुर्म है? आप सब लोग देख रहे हैं कि 2014 के बाद जिस तरीके से पूरे देश भर में फैसिवाद ताकत बढ़ा है कि हम अगर अपने हक की बात करें तो हमारे ऊपर FIR दर्ज हो जाते हैं, हमारे ऊपर UAPA लगा दिए जाते हैं। हम सब लोग देख रहे हैं कि आज भी उमर खालिद से लेके गुलसिफा, मिरान हैदर और भी अन्य साथी हैं जिनको जो है कि जेल में अभी तक UAPA लगा के भरा गया है और रेपिस्ट जैसे लोग हैं जिसे राम रहीम जैसे लोगों को छोड़ दिया जाता है। आखिर क्यों हमारे देश का पूरा माहौल रेपिस्ट माहौल क्यों बनाया जा रहा है? हम सब लोग को इसके बहुत सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और आप सब लोग जो इस प्रोटेस्ट में आए हैं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस प्रोटेस्ट में आए हैं। 1 साल बाद यही BHU प्रशासन कमेटी बनाती है और हमें बुला के पूछती है कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट क्यों किया था, आखिर आप लोग को जरूरत क्यों पड़ी? जब हम कहते हैं कि हम इस विश्वविद्यालय के छात्रा हैं और हम प्रोटेस्ट इसलिए किए थे ताकि कल को इस तरह की घटनाएं ना हो, तो कमेटी का सवाल होता है क्या आपके साथ इस तरीके की घटनाएं हुई हैं या फिर होने वाली हैं? कितने शर्म की बात है कि शिक्षा व्यवस्था में बैठे हुए ऐसे लोग जो रेप जैसे मुद्दे पे इस तरीके का सवाल करते हैं और वो हमें सस्पेंड करते हैं 11 महीनों बाद। आप समझिए कि सस्पेंड करने के बाद इनका कहना है कि आपको 30 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है, आप लाइब्रेरी विजिट नहीं कर सकते हैं, आपका HRA नहीं मिलेगा, आप हॉस्टल में नहीं रह सकते हैं, आप कैंपस में नहीं रह सकते हैं, आप अपनी बात नहीं बोल सकते हैं। ये बात एक एजुकेशन सिस्टम जब बोल रहा है तो सोचिए कि इस देश का हालत क्या होगा, जहाँ पे हम सीखने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन हो, लेकिन उन जगहों पे भी ऐसे मुद्दों को लेकर बल्कि हमें उल्टा ही डिसिप्लिन सिखाया जाता है। ये कमेटी बनी है और उस कमेटी में कहा जा रहा है कि आपको 15 दिन के लिए डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, डिसिप्लिन कमेटी बनी है। तो मैं BHU प्रशासन से आज लंका गेट से ये कह देना चाहती हूँ कि उस डिसिप्लिन की जरूरत हमें नहीं, आपको जरूरत है। काउंसलिंग की जरूरत हमें नहीं, आपको जरूरत है और आप काउंसलिंग लीजिए और आप डिसिप्लिन सीखिए कि रेप के खिलाफ बोलना जो कि कोई जुर्म नहीं है, जेंडर जस्टिस के खिलाफ बोलना कोई जुर्म नहीं है, सोशल जस्टिस के खिलाफ बोलना जुर्म नहीं है। और हम तब तक बोलेंगे जब तक रेप कल्चर इस देश से खत्म नहीं हो जाता है, हम तब तक बोलेंगे जब इस देश से जातिवाद खत्म नहीं हो जाता है, हम तब तक बोलेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिलता है। हम आधी आबादी जो इस देश की आधी आबादी है, हमारे साथ इस तरीके की घटनाएं होना बंद हो जाएंगी, तब तक हम बोलते रहेंगे। यहाँ मौजूद तमाम न्याय पसंद जिंदा लोगों को हमारी तरफ से इंकलाब जिंदाबाद और लाल सलाम। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लंका गेट पे क्यों मौजूद है। 26 तारीख को BHU प्रशासन ने तुगलकी तानाशाही फरमान जारी करता है उन स्टूडेंट्स के खिलाफ जो पिछले साल IIT BHU की पीड़िता के लड़की के साथ जो गैंग रेप हुआ है, उसको न्याय दिलाने के लिए, आरोपियों को पकड़वाने के लिए लंका गेट पे हम लोग बैठे हुए थे। उन स्टूडेंट्स लीडर्स को
बीएचयू प्रशासन कितनी पिछड़ी और सामंती सोच का है, ये कितनी तानाशाही सोच का है कि जब कैंपस के अंदर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है, गैंगरेप होता है, उसके खिलाफ लड़कियां बोलती हैं, विरोध दर्ज करती हैं, तो ये हमारे वीसी साहब को पसंद नहीं है, इसीलिए वो हम लोग के खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर निकाले हैं। तत्काल की वर्तमान की भाजपा सरकार को खुश करने के लिए वो हम स्टूडेंट लीडर्स को सस्पेंड करती है और ये बताना चाहती है कि अगर तुम जब बोलोगे तब तक ये सस्पेंशन होता रहेगा। तो यहाँ से लंका गेट से खड़े होकर चेतावनी देना चाहते हैं हम बीएचयू के स्टूडेंट्स और खास करके हम लड़कियां कि अगर वो हम लोग को दबाना चाहते हैं, अगर वो हम लोग को चुप कराना चाहते हैं तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम अपना विरोध दर्ज करते रहेंगे जब तक ये बीएचयू प्रशासन समझ नहीं जाता। हम देखते हैं कि लड़कियां दंगा करके 19 में विरोध दर्ज करती हैं, लंका गेट जाम करती हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है। 2022 में 2023 में लड़कियां फिर से एकजुट होती हैं, उनको फिर से दबाया जाता है, उनको फिर से रोका जाता है। पुलिस प्रशासन मौजूद था, उनके सामने विद्यार्थी परिषद के लोग हमला करते हैं। प्रशासन बार बार कहता है कि हम एबीवीपी के लोगों से आपको सुरक्षा नहीं दे सकते। उस मारपीट के दौरान जब विद्यार्थी परिषद ने हमारे प्रोटेस्ट में हमला किया तो कई प्रशासन के लोगों को भी चोट आई थी। आप सोचिए कि प्रशासन अपने लोगों के प्रति कितना संवेदनहीन है कि वह उनको न्याय नहीं दे सकता, हम छात्रों को क्या न्याय देगा, हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे। साथियों, दूसरी बात यह है कि ये लोग हमसे कह रहे हैं कि आप अपराधी हैं, आप जो आदतन अपराधी और आपकी काउंसलिंग करने की जरूरत है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके सामने अगर कोई ऐसी बड़बड़ घटना होगी तो एक इंसान के नाते आप सहज तौर पे किसके पक्ष में खड़े होंगे, अपराधियों के या पीड़िता के? हमने वही किया, हमने पीड़िता के पक्ष में यहाँ आंदोलन शुरू किया और पहले दिन से बीएचयू प्रशासन से लेके पुलिस प्रशासन से लेके सरकार के तमाम लोग उन अपराधियों को बचाने की कार्रवाई में लगे रहे और ये हमसे कहते हैं कि तुम लोगों की काउंसलिंग करने की जरूरत है। साथियों, सबसे बड़ी बात जो अभी यहाँ साथी ने बताया कि जिस कमेटी में ये पूरा फैसला दिया है 30 दिन सस्पेंड करने का, हमें उस कमेटी में खुद विद्यार्थी परिषद के लोग बैठे हुए हैं जिन लोगों ने यहाँ बैठ के हमला किया हमारे ऊपर। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये पूरी अन्याय की कार्रवाई जो की जा रही है उसका एकमात्र मकसद ये है कि कैंपस में उठने वाली ऐसी हर आवाज को खामोश कर दिया जाए, प्रशासन की तानाशाही चले, विद्यार्थी परिषद के गुंडों और लंबटों की गुंडागर्दी चले और इसके अलावा कैंपस में हर तरह के छात्र युवाओं की आवाज को चुप करा दिया जाए। इसीलिए नोटिस भेजी गई है। इसों से हम जानते हैं कि ये न कुछ कर हमारी आवाज को दबा सकते हैं और न हमारी आवाज दबने वाली है। तो साथियों, कुछ नारों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बीएचयू प्रशासन शर्म करो, बलात्कारियों को बचाना बंद करो, रेपिस्टों को बचाना बंद करो। तमाम नेता आज हमारे साथ, हमारे नेता हमारे चिंतक सरकार आई है, उसके काम करने का तरीका ऐसा बन गया है कि जितनी तरह के अनर्गल अन्याय अत्याचार दुराचार करने वाले लोग हैं, सत्ता उनके साथ खड़ी है। तमाम घटनाएं आप ऊपर से नीचे देखिए, सत्ता उनके साथ खड़ी है। सत्ता या तो चुप है या उनको बचाने का काम करती है और कोई गरीब आदमी इस तरह के में फंस जाता है तो उसका घर को पूरी कर दिया जाता है, उसके तमाम तरह के एक्शन किए जाते हैं। लेकिन जब सत्ता के संरक्षण के लोग इस तरह देता है, अत्याचार
चाहिए। कोई भी बलात्कार कोई भी इंसान छात्रों के आक्रोश को समर्थन देने के लिए उनके निलंबन के खिलाफ कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह भी आ गए हुए हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। संजीव जी, किस तरीके से यहाँ छात्रों को निलंबित किया गया है जो अपराध के खिलाफ खड़े हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश में महामना की बगिया पे थूथू हुई है इस केंद्र सरकार के गलत और अत्याचार यूपी प्रशासन ने कार्य किया, ये प्रशासन ने कार्य किया, जिला प्रशासन ने कार्य किया। 11 महीने पहले 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की आधी रात को गैंगरेप हुआ और चौथे दिन पीड़िता ने उन गैंगरेपिस्टों को सीसी कैमरे के फुटेज से पहचान लिया। 4 तारीख को पहचाने गए लोग कौन थे? भारतीय जनता पार्टी आईटी का महानगर अध्यक्ष कुणाल पांडे, उसका सहयोगी आनंद चौहान, उसका सहयोगी सक्षम पटेल, और ये वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान मंत्री के सोशल मीडिया को चलाते थे, काशी प्रांत के सोशल मीडिया को चलाने का काम किया। और ये लोग जब पकड़े गए तो जेल नहीं जाते, कि आपको अच्छी तरह ख्याल होगा कि 6 नवंबर को 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। उन राज्यों का परिणाम बदल जाते हैं, क्योंकि जब मालूम चलता कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी आईटी के लोग बनारस की बहन बेटियों से सुरक्षित नहीं है, तो 4 राज्यों की बहन बेटियां कैसे सुरक्षित होगी? उन गैंग रेपिस्टों को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सारे राज्यों में आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के साथ उनके चिंता है। नरेंद्र मोदी जी दिसंबर में जब आए थे वाराणसी नमो घाट पे, वहाँ पर भी इन्हीं लोगों ने स्वागत किया। तो कहने का मतलब है कि इनको इतने दिन बचाने का काम क्यों किया गया? जब इनकी शिनाख्त हो गई, जब परिणाम आ जाते हैं, जब पीड़िता ने कहा कि मैं सवाल ये है कि जो योगी की सरकार ये कहती है कि दरिंदगी करते मिलेंगे तो अगले चौराहे पे हम राज मिल जाएंगे, उनको योगी की पुलिस ठोक देगी, बुलडोजर चल जाएगा। और कल की घटना है, देवरिया में कुछ मंचलों ने छेड़खानी का काम किया था ग्रामीण क्षेत्र में, योगी की पुलिस ने इनकाउंटर किया है, वो मरे नहीं है, घायल है। तो मेरा सवाल है कि ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस देवरिया में इनकाउंटर का ड्रामा रचती है, तो अपने आईटी सेल के गुर्गों के ऊपर इनकाउंटर क्यों नहीं किया? मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो योगी सरकार ये कहती है, क्योंकि मैं कानून का छात्र हूँ, बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? या बुलडोजर का तेल खत्म हो गया था? इनके ऊपर वो कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की गई कि जो पता चला कि डीएनए का टेस्ट अयोध्या में हुआ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ वो भी डीएनए फेल हुआ। मिला जुला करके भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नारी विरोधी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, यहाँ का कुलपति तमाम संस्थान दिख रहे हैं। कैग की रिपोर्ट आई है, पूरी तरह से उसने एक चिट्ठा उजागर कर दिया कि बगैर टेंडर के 4.5 करोड़ रुपए कंपनी को लुटाने का काम कुलपति ने किया, और लगातार सैकड़ों एसियां सड़ रही हैं जिनका प्रयोग नहीं किया गया। ये बीएचयू में हो रहा है, बीपीओ का घोटाला हो रहा है, और ज्यादा नहीं, ये मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आप इमरजेंसी में चले जाइए तो आपको बेड नहीं मिलता, स्ट्रेचर मिलता है। ये हमारी चिकित्सीय व्यवस्था है। छात्रों के सामने हमारी भाग ये है कि एक परिवार का मुखिया एक पिता होता है, इस परिवार का बीएचयू परिवार का मुखिया कुलपति है, और परिवार की बेटी के साथ अगर बलात्कार हो जाए तो पिता की क्या भूमिका होगी? दोषियों के खिलाफ आवाज उठाने की, सजा दिलाने की। लेकिन यहाँ पिता चल रहा है कि बेटी का बलात्कार हो रहा है, उसके आंगन में आईटी कैंपस में हो रहा है, बलात्कारियों के साथ खड़ा हो रहा है। वो बच्चे, उसी के बच्चे अपनी बहन के साथ, अपने दोस्त के साथ उस कानून के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनको निष्कासन की नोटिस पकड़ाई जाती है। ये अन्याय है कि नरेंद्र मोदी की सरकार नारी का उत्पीड़न कर रही है, बच्चे सामने है, तो क्यों न करे? आसाराम से लेकर के, राम रहीम से लेकर के, चिन्मयानंद से लेकर के, राम दुलार से लेकर के, सारे लोग कुणाल पांडे तक, सारे इनके बलात्कारी इनकी पार्टी में जब जब आवाज उठाएंगे तो ये रोकने का काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल करके बलात्कारी जन पार्टी कर दिया जाए। ये बलात्कारी जन पार्टी है इसलिए क्योंकि इनका नारा बदल गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बलात्कारी बचाओ बलात्कारी पढ़ाओ। जिंदाबाद।
से हुए हैं सुरक्षित हैं। हमसे बातचीत करने के लिए संजीव सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग भी निर्णय लें कि PHU यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं बलात्कारियों के साथ हैं या हमारी उन बहनों के साथ हैं, उन 13 छात्रों के साथ पूरी तरह से बदला है। आज जब विश्वविद्यालय में अगर छात्र अपनी आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि छात्रों के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कारियों को सजा दी जाए, जल्द सजा दी जाए, लेकिन वहाँ क्या होता है, बलात्कारी लोगों को बेल मिल जाती है और जो छात्र आवाज उठा रहे थे और ये हर जगह देश भर में आप देख लीजिए, महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, निकाल दिया गया। देश हक की आवाज उठा रहा है, उस पर से लगा दिया जा रहा है, लगा दिया जा रहा है। आप देख लीजिए कि अगर महिलाएं संविधान उठाकर खड़ी होती हैं, बोलती हैं कि देश सबका है, तो वहाँ पे कह दिया जाता है कि एक महिलाएं 5-5 रुपया लेकर बेशर्मी की हद जहाँ होती है, इसके कई आगे भाजपा। इसके लिए मैं आपको पहले आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो प्रोटेस्ट आज देख रहे हैं, 11 महीने पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक छात्र IIT की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसमें बीजेपी IT सेल के पदाधिकारी थे, जैसे सक्षम, कुणाल, इन जैसे लोग बीजेपी IT सेल के पदाधिकारी होते हुए विश्वविद्यालय में हमारी IIT की बहन के साथ गैंगरेप जैसा मामला हुआ। उस समय ABVP, NSY, आयशा, दिशा के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। ABVP के लोग उनके साथ मिले हुए थे, क्योंकि वो RSS के ही और बीजेपी के ही छात्र संगठन है। तो आपस में कहा सुनी हुआ, झड़प हुआ, उसमें उन लोगों के ऊपर STSA का मुकदमा किया गया, जो आज 13 छात्र निलंबित हैं। तो हम ये कहते हैं, जब विश्वविद्यालय में हम पढ़ने आते हैं तो गलत के लिए हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आवाज़ कौन उठाएगा? हम छात्र नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज़ कौन उठाएगा? आप भी बताइए। और जो आज 13 छात्रों का निलंबन हुआ है, इसके विरुद्ध में आज बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है कि इन छात्रों का निलंबन वापस लिया जाए, क्लास बहाल किया जाए